स्टार्ट हो गया, करिए। देखो क्लास 7 का ये सारे प्रश्न समझने का प्रयास करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सामने परीक्षा है। देखो a बराबर 2, b बराबर 3, तो 3a माइनस 2b का मान कितना होगा? यहाँ करते हैं 3a माइनस 2b, तो यहाँ देखो 3a का मान कितना है बोलो? 2 है, इंटू 2 माइनस 2b का मान कितना है बोलो? 3 इंटू 3, ये हो गया कितना? 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 0 0, ये है। आगे देखो 2:3, 5:9 का मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात का मतलब है कि सामने वाला और इसका सामने वाला बराबर, अनुपात इसका पीछे वाला गुना इसका पीछे वाला। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ध्यान दो, ये 5 गुना 10 अनुपात 27। तो 10 अनुपात 27 कहाँ है? देखो ये सामने है, ये ठीक है। आगे देखते हैं, ये 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखो, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा बोलो? 9। नीचे में कितना होगा बोलो? 25 प्लस क्या हो जाएगा? 16 बटा बोलो 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25 बराबर ये 25 लसापा ऊपर हो जाएगा 9 प्लस 16, ये 25 बटा 25, 25 बटा 25 बराबर 1। देखो 1 कहाँ है? ये सामने। यस सर, आगे देखो समझ गए। भाई माइनस 2y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा -5, ये वाला। ये तो समझ में आ रहा है। यस सर, ये माइनस इधर आ जाएगा, 2 से कटेगा 10 5 बार में, यस सर। तो -5 हो गया। आगे देखिए माइनस अगर इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बेटा माइनस उधर तब जाएगा ना जब ऐसे रहेगा -2y, है ना। अब मान लो प्लस दे करके है 4, अब बराबर देके 10 है, तो ये 2y इधर 2y है, कहीं इधर ले जाओगे, y का मान निकालना है। अरे क्या? ये +4 उधर जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। y के साथ जो कुछ रहता है वो बेकार नीचे सा आ है। जाएगा, y के साथ जो कुछ रहेगा वो नीचे आ जाएगा। -2 है तो -2 नीचे आएगा, 2 से काटोगे 10 को, तो 5 बार में कटेगा, माइनस रहेगा, -5 आंसर ये वाला। ये देखो इसका पूरा कोण बोलेगा तो 90 डिग्री में से घटा दो, थोड़ा ध्यान दो। पूरा कोण बोलेगा तो 90 डिग्री से इसमें से घटा दो, तो 90 डिग्री में से हम किसको घटाएंगे? थोड़ा देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 90 डिग्री में से किसको घटाएंगे? 40 माइनस x डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 40, ये माइनस माइनस प्लस x हुआ, तो 90 में से 40 जाएगा, 50 प्लस x डिग्री। पूरा कोण मतलब 90 डिग्री में से घटा दो। देखो घटा दीजिए, कितना है? 50 प्लस x डिग्री मिला के देख लो, ये डी सही। आगे बढ़ते हैं, देखो a माइनस बी स्क्वायर, जल्दी से नोट करो, a माइनस बी स्क्वायर। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दिया। हाँ ये देखो a माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखो a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस बी, 9 माइनस बी, तो 9 का होल स्क्वायर कितना? 81, हाँ या ना। प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर कितना? पी स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, a बराबर 81। तो यहाँ देख लो ये 81 कहाँ है? यहाँ। ऐसे परीक्षा में टिक मार्क होगी। आगे देखो ये 25, थोड़ा ध्यान से देखो, 25 का मतलब है 25 का 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू फिर 5 का स्क्वायर, फिर 25 है तो फिर 5 का स्क्वायर, तो इसका बेस 5 है, 5 5 5 बेस है, तो बेस को लिख के पावर को जोड़ दो, 6 5 5 5 बेस है, बेस को लिख दिया, पावर को जोड़ा, 5 पावर 6। ये देखो ये वाला सवाल देखो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो यार थोड़ा ध्यान से देखो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर। क्यों m प्लस n का होल स्क्वायर? m प्लस n है, माइनस रहता तो m माइनस का होल स्क्वायर करते, तो m प्लस होल स्क्वायर माइनस 2mn। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, बैठा दो 13 इक्वल टू इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 का
-2 बातचीत मत करो, -2 को इधर लाओ क्योंकि माइनस में है। थोड़ा ध्यान से देखो, तो -2 को इधर लाओगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, हाँ या ना? 13 को उधर भेजो, हुआ? तो 2 बराबर 25 में से 13 जाएगा 12। अब तुम ही बताओ mn का मान कितना हो जाएगा? mn बराबर 2 से भाग दो, अब तुम बोलोगे 2 को उधर माइनस करें, ऐसा नहीं होता है। mn के साथ ये mn है, mn के साथ जो अंक है वो चला जाता है नीचे, यहाँ जो रहेगा 12 के नीचे 12 बटा 2 कितना हो जाएगा? 6। देखो यहाँ 6 कहाँ है? यहाँ 6 ये में। अब ये सवाल यहाँ पर mn बन जाएगा, कोई भी ये भी कुछ भी रहेगा, x रहता है, k रहता है, y रहेगा, जैसे यहाँ y था, यहाँ y था, कुछ भी रहेगा वो नीचे में जाएगा। आगे देखो, अब कितना नंबर? अब ये 9 नंबर। रूट वाला बना लिए हो? एक आंसर आएगा। ये सबका हो गया है, हाँ सर। तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। 10 नंबर बताइए। तो 10 नंबर देखो, मध्यमा क्या है? तो ये भी तो बताया हुआ है। देखो मध्यमा क्या है? ये त्रिभुज है, ए के सामने वाली भुजा BC है ना, ABC, इसका मध्य बिंदु मिलाओगे तो ये एडी मध्यमा होगी, एडी मध्यमा है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया, खींची गई सरल रेखा किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु माथा, उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा मध्यमा होती है। तो मध्यमा क्या होगी? 3 तो शीर्ष बिंदु तो 3 ठो मध्यमा होगी। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ ले दो, इसको खींच दो, मिला दो, यहाँ हो गया D, तो यहाँ E होगा, और यहाँ मध्य बिंदु लो, यहाँ F, इसको मिला दो, ये मध्यमा हो गई। और ये बिंदु से गुजर रहा है, ये बिंदु से गुजर रहा है। अब ये बिंदु ऐसे कभी नहीं होगा, ये कभी ऐसे नहीं होता है, जैसे ऐसे तो ऐसे नहीं गुजरेगा। यहाँ एक बिंदु से गुजरेगा, हाँ तीनों एक बिंदु से गुजरेंगे। इस बिंदु का नाम हम लोग G देते हैं, बाद में तुम पढ़ोगे G देते हैं। बोलो समझ में आया? Yes, sir. वीडियो ऑफ करो।